माँ, खाना लेकर आया हूँ। बेटा गणेश होटल से लाया है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं खाना। हाँ कामाक्षी मेरे लिए डोसा बना दे, मैं घर का खाना खाऊंगा। अब किचन में कौन जाएगा? मैं थक गई हूँ, मैं चूल्हे के सामने नहीं जाने वाली। एक कॉलेज जाता है, दूसरा नौकरी करता है, कोई घर का काम नहीं करता। हम हमेशा होटल का ही खाना खाते हैं। मैं घर में खाना नहीं बनाती, हमारे घर में ऐसे ही चलता है। अच्छा तो तुम ऐसे घर चलाती हो, तुम्हारा घर वाला तुम्हें कुछ बोलता नहीं क्या? मामा जी, पापा माँ की कोई बात टालते नहीं है। तुम्हारा बाप पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है। मामा, आप रात को खाना नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप दिन में बस एक बार खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो मामा जी तो परेशान हो गए गणेश। डब्बा खुलते ही मामा जी के पेट में तो चूहे कूदने लगे। क्या कह रहे हो? सब सुन रहा हूँ मैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप अभी तक यही टिके हुए हैं मामा जी। अरे गणेश पापा, संगीता के रिश्ते के लिए विनय से कोई बात हुई क्या? मिलने गए थे तुम? मैं गया था मिलने। लड़के के माँ बाप तो नहीं है, बस बड़े भैया भाभी हैं। सही है सही है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। तो क्या हुआ, सासू माँ नहीं है तो संगीता के लिए तो अच्छा ही है ना। उसके बारे में सोचो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसकी भाभी अगर जहरीली निकली तो सोचो क्या होगा। गणेश, तुमने उससे बात की ना? हाँ पापा, उनके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। 12 साल से उनकी परवरिश वही कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और खानदान भी बहुत अच्छा है पापा। दूर से अच्छा लगता है, पास जाने पर ही सच पता चलता है। गणेश मेरी बात सुनो, उन लोगों को बता दो एक अच्छा मुहूर्त देखकर वो लड़की को देखने आ जाए। पता नहीं उनकी मांगे भी क्या होंगी। नहीं माँ, बस लड़के को पसंद आना चाहिए। उनके तरफ से कोई मांग नहीं है। अगर दोनों आपस में पसंद कर लेते हैं तो शादी तुरंत हो जाएगी, ऐसा बड़े भैया ने कहा है उनके। सब नाटक है। लड़की फंसाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है। आस्तीन का सांप है ये, बांध के रखो इसे। भैया ऐसी बातें मत करो, देखो वो गुस्सा होकर चले गए ना। ठीक है अब नहीं बोलूंगा। बस एक बात सुनो, अगर आपको इस घर में रहना है तो मुंह बंद करके रहना होगा, समझ गए आप? याद रखना, फिर से मुझे ये बात बोलने की जरूरत ना पड़े। मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे? कोई बात नहीं, आपको थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा देंगे। अरे गणेश, मुंबई में जब मैं बीमार पड़ा था तो ग्लूकोज की जगह मुझे सांबर चढ़ा दिया गया था, समझे? देखो तो कैसा है ये दामाद जी। ससुर जी आइए आइए। लक्ष्मी, माता पिताजी आए हैं। अरे आप खड़े क्यों? आइए आइए बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दामाद जी, आप सुबह थोड़ा वक्त निकाल सकते हो क्या? किस लिए? संगीता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेन देन के बारे में बात की? हाँ हाँ। आप हो ना तो फिर आप बात कर लो। अरे लक्ष्मी, सास जी हैं, ससुर जी हैं। जब घर के दो बड़े हैं तो वो संभाल लेंगे। मुझे हर मामले में सामने क्यों कर देते हैं? अरे आप सबके रहते हुए मेरी क्या जरूरत? देखिए, आप घर के सबसे बड़े दामाद हैं, आप नहीं आएंगे तो। कल सुबह मुझे एक जरूरी काम से जाना है। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। गणेश को मैंने सब सिखा दिया है, वो सब संभाल लेगा। मतलब अगर सब ठीक ठाक हो तो शादी का दिन तय कर दे क्या? क्या ससुर जी, आप बड़े हैं, आप जो कुछ तय करेंगे ठीक ही होगा। जितनी जल्दी हो संगीता की शादी हो जाए। संगीता की शादी जल्दी होगी तो गणेश की शादी भी जल्दी होगी। अब सिर्फ गणेश ही तो हमारे घर में बचा है। कितने दिन कुंवारा बैठा रहेगा? उसकी भी तो हम लोगों को शादी करवानी है ना। इसके बाद उसकी भी तो शादी के बारे में सोचना है। गणेश की शादी की क्या जल्दी है? श्रुति की भी शादी की उम्र हो गई है ना अब। अरे श्रुति तो अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई खत्म होने में अभी 2 साल बाकी है। अच्छा सुनिए, संगीता की शादी होते ही गणेश की भी शादी तुरंत तय करेंगे। मेरी बात समझ गए? समझ गए होंगे ना आप? समझ गया। चलता हूँ बेटा। नमस्ते। हाँ। आपको गणेश की शादी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसका कोई बाहर चक्कर चल रहा है क्या? चक्कर और उसका, वो तो अभी छोटा बच्चा है। अगर उसे कोई पसंद ही आई तो वह मुझसे आकर सलाह लेगा। दिव्या के बारे में सोचकर ही उनके सामने ये बात छिड़ी थी। उनके कान में ये बात चली गई है ना तो उन्हें ख्याल रहेगा। और गणेश नहीं माना तो? अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो जूतों से मारूंगा। ये उसकी शादी है, उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी मत बोलिए। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। देखो, तुम इस बात में टांग मत अड़ाओ, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो।
देखो मुझे अभी ना एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जाकर आता हूँ। हे भगवान, इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है कि बुरा, ये मुझे समझ में नहीं आता। इनके मन का हुआ तो खुशी से 7वें आसमान पर रहेंगे ये, नहीं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। ए श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही आ गई, ये देखने कि हमारा होटल ठीक से चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, मजाक उड़ा रही हो? चलो बताओ, क्या खाओगी? मैं दिन में 3 टाइम इसी होटल का खाना तो खाती हूँ भैया, अब कुछ नया क्या बचा है खाने के लिए? ठीक है, बोलो क्या चाहिए? गणेश, जहाँ पर मैं कंप्यूटर पढ़ने जाती हूँ ना, वहीं पर मुझे एक नौकरी मिल सकती है। 4000 रूपए तनख्वाह मिलेगी, कर लूँ क्या? नहीं। क्यों? पहले तुम ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की पढ़ाई खत्म करो, समझी? पढ़ाई छोड़ के तुम्हें नौकरी की इतनी जल्दी क्या पड़ी है बताओ? हाँ, जरूरत तो नहीं है, पर सिर्फ पढ़ाई करके मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं कमा के खुद के पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी ना, उससे 3 गुना ज्यादा तुम्हें पढ़ाई खत्म करने के बाद मिलेगी। अगर तुम्हें खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो मैं दूंगा ना। ऐसी बात नहीं है, आप तो जरूरत से ज्यादा देते हो। आपके जितना और कौन ख्याल रखता है मेरा? अगले साल तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म होने दो, तब मैं जॉब कर सकती हूँ ना? फिर तुम्हारी शादी। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। अपने घर में जो फ्रीडम है वो किसी और के घर में नहीं मिलेगी। अभी तो तुम ऐसा कह रही हो, शादी के बाद तुम्हें अपना ही घर अच्छा लगेगा। नहीं जी, मैं भी कोई दूसरी लड़कियों की तरह साधारण जिंदगी नहीं जीने वाली। हाँ, तो फिर क्या करोगी? देखते रहो, मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। दूसरी लड़कियों जैसे शादी करके, बच्चे पैदा करके, नर्सिंग होम से नर्सरी स्कूल तक मैं नहीं भटकने वाली। तो ये इरादा है तुम्हारा? तुम्हें जो करना है करो, पर अपने भाई को बता के करना, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको रुको, कंप्यूटर की फीस भरनी है ना तुम्हें, ये लो पैसे लेकर जाओ। थैंक यू, बाय। उस दिन बिना बिंदी के देखा तभी मुझे डाउट हो गया, अब तो कंफर्म भी हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए। ये तो हिंदू नहीं है, उसके साथ में जो है उसने तो साड़ी पहन रखी है। क्या हो जाता अगर इसने साड़ी पहनी होती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इससे प्यार करूं या ना करूं, पर इसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे।